Good evening. Welcome to my channel. Mic check. Good evening and welcome to my channel Coffee and Closet. आज हम बात करेंगे how to build your emotional resilience. Last week हमने इस बारे में बात की थी थोड़ी सी, और I think उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी. It is just after 5:30 here in Sydney where I am. I just finished my work and now I think we're ready to roll into this conversation for today. But before I dive in, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए. कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं अगली बार. So keep on watching. जो दिल से देते हैं हिसाब नहीं रखते, और जो हिसाब रखते हैं दिल से नहीं देते. रिश्तों में उम्मीद जब शर्त बन जाए तब प्यार नहीं एक सौदा बन जाता है. लास्ट वीक मैं जब गाड़ी में थी हमने बात की थी कि बार्टर सिस्टम हो जाता है, या मैं शायद ऑफिस में पता नहीं. लास्ट वीडियो में हमने कभी बात की थी कि जब हम कोई चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो बार्टर सिस्टम बन जाता है. फिर वो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं रह जाता है. आज हम उसी को थोड़ा सा एक लेवल और डिटेल में अनपैक करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो मैनी ऑफ यू नो मी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ, और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं बहुत सालों से उनको पता है कि मैं I have always been into investment, property, stock exchange, anything about financial independence. मैं बहुत सालों से थोड़ा बहुत जैसा भी मुझे आता है, जितनी भी समझ है, थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट किया है, समझा है और किया है. प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमेशा ओपनली एम्बिशियसली बात करी है कि हम ये लेने का सोच रहे हैं. हम जस्ट नेचुरली somebody who is very gravitated towards financial independence, and equally my husband is also interested in that. So we both, अगर बोले हमारा एक कॉमन टॉपिक क्या है तो वो है इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ें को लेके उससे बात करना. I love working part of it कि ठीक है फाइनेंशियल इनकम है, बट आई ऑल्सो लव वर्किंग. आई रियली थॉरली इंजॉय मैं जो काम करती हूँ, एंड आई हैव नो शेम कि मुझे पसंद है. मैं जो काम कभी भी काम किया है, और जब काम नहीं पसंद आया है तो नहीं भी किया है. बट शॉर्ट स्टोरीज थी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, जो मैं अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती थी. प्रॉपर्टी लेना है, ये है, वो करना है. आई लेटर ऑन फाउंड आउट कि उन्होंने हमारे ही आइडियाज़ पे चल के, और उन्होंने वो चीज़ों को यूज़ किया और फॉलो किया उसी प्लान को. बट थ्रू आउट द वे, अलोंग द वे, उन्होंने कभी ये चीज़ हमसे शेयर नहीं करी कि या मुझसे ये बात नहीं शेयर करी, ना ही कभी क्रेडिट दिया. शेयर इज़ अ सेकेंड थिंग, पर कभी क्रेडिट, उल्टा जब भी था उन्होंने मिनिमाइज़ किया मेरे उसके कि फॉर मी ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं तो इन सब में बिल्कुल नहीं मानती. सो दे मिनिमाइज्ड माई एफर्ट्स और अचीवमेंट्स और इवन द कॉन्वर्सेशंस अलोंग द वे. फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला उन्होंने वही चीज़ करके, और दे हैव एक्टेड ऑन द सेम थिंग एंड दे आर फॉलोइंग द सेम प्लान. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, पर आप समझ सकते हैं. भी प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, या पोर्टफोलियो बनाना हो गया, या करियर का रोड मैप फॉलो करना हो गया, एनीथिंग. बट इट्स ऑलवेज दे हैव मिनिमाइज्ड एंड दे हैव सेड कि मेरा फोकस तो कहीं और है, कुछ और करना है. बट व्हेन यू लुक बैक एंड यू फील कि पर आप तो वही कर रहे हो जो कुछ साल पहले आप कह रहे थे आप नहीं करोगे. तो मेरा रिएक्शन इमीडिएटली, मैंने आपको बोला भी था कार में से कि मेरा रिएक्शन इमीडिएटली था गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल. मेरा रिएक्शन था. मैं जब कार में अकेले बैठी थी तो अंदर से मेरे अंदर एक इतना बड़ा तूफान था कि मैंने क्यों बताया, मैंने ही बताया तो मेरी गलती है ना. वो मेरा इमीडिएट ख्याल. और वहीं से शुरू हुआ आज का ये टॉपिक, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कनेक्शन. एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कनेक्शन, ठीक है. मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ है और कनेक्शन क्या है उसका, तो ये यहाँ आज शुरू हुआ है उसी से. तो हम सारे लोग समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है. हमें लगता है कि इट्स नॉर्मल टू एक्सपेक्ट थिंग्स इन रिटर्न. हम सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, और है भी टू द पॉइंट.
तो हम क्या करते हैं कि हम जब किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम टाइम, एनर्जी, लव, अफेक्शन देते हैं, पर हम और क्या करते हैं, एक साथ में ना एक इनविजिबल बिल भी पकड़ा देते हैं उनको। वो सोचा है आपने कि हम साथ में एक इनविजिबल बिल पकड़ा देते हैं उनको, और अंदर ही अंदर वो जो टैब हमारा चल रहा है ना, आप लोग अगर बाहर गए होंगे तो आपको पता होता है, वो टैब चल रहा होता है तो उसमें वो बिल बढ़ता जाता है, क्योंकि हमने तो बिल पकड़ाते गए ना। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये इसका रिटर्न नहीं है, हमने तो हिसाब करते रहे ब्रेन के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो बिल तो बढ़ जाए लंबा चौड़ा, ओके। और फिर वहीं से वो बार्टर सिस्टम बन जाता है कि हम हिसाब रखते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ऐसा किया, इतना किया, वैसा किया, तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, तुम मेरे लिए ये नहीं किया, तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, तुम खड़े नहीं रहे मेरे लिए। और ये सारी वैलिड हैं, ये सारी की सारी फीलिंग्स वैलिड हैं, पर इनके पीछे छुपी एक एक्सपेक्टेशन है जो कि रिलेशनशिप को धीरे धीरे खाली कर देता है आपके। वो रिलेशनशिप आपका ज़ीरो हो जाएगा अगर आप उसी तरीके से उस एक्सपेक्टेशंस पे जुड़ते रहें या उस एक्सपेक्टेशन को होल्ड करते रहें। तो सोचने वाली बात ये है कि जब आप किसी से कोई चीज़ शेयर करते हैं और बाद में हर्ट फील करते हैं, तो आप चेक करो कि क्या करते वक्त कोई साइलेंट एक्सपेक्टेशन हमने रखी थी, और अगर हाँ, तो दर्द बिट्रेयल का नहीं है, तो दर्द बिट्रेयल का नहीं है, दर्द एक्सपेक्टेशंस का है। Here's the point, दर्द एक्सपेक्टेशंस का है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनमेट नीड, वैलिडेशन, क्रेडिट, सराहना, उसका है। तो क्या होती है, 3 चीज़ें, ठीक है। आप कोड रखने लगते हो, एक जेनरोसिटी कंडीशनल हो जाती है कि आप टैब रखने लगते हो कि मैंने उनके लिए इतना किया, ये किया, एक्सेट्रा। इनकी एक चीज़ ना मिलने पे या थोड़ी सी चीज़ ख़त्म होने पे रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और ये होता है more than what we like to admit, happens all the time, either with us या around us। आपने देखा होगा अपने आसपास लोगों को इससे गुजरते हुए। मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने अपने आप से 3 सवाल पूछे कि पहला, मैंने क्या जेन्युइनली शेयर किया था किसी क्रेडिट लेने के एक्सपेक्टेशन से? ऑनेस्ट जवाब, थोड़ा यस, जेन्युइन था भी, पर थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे एक रिकग्निशन चाहिए था कि यार नीता आपने सही चीज़ बता दी, थैंक यू, या आपसे मैं किया है। एंड मे बी शायद क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैंने आइडिया लिया है तो आई टेल देम कि यू इंस्पायर्ड मी एंड आई एम फॉलोइंग, और व्हाट यू सेड, एंड देन इफ द पर्सन विल अलाउ मी टू स्पीक। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा बोले जा रहा है एंड दे थिंक कि जो उनको कहना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्विच ऑफ हो जाती हूँ। दैट्स वाई, अगर आपको याद होगा मैंने बोला होगा कि लीडरशिप डजंट हैव टू बी लाउड, बट आई डाइग्रेस। पर ये भी याद रखिए, कई बार अगर आपको सामने वाले ने कुछ नहीं बताया, बिकॉज आपने उनको टाइम ही नहीं दिया कुछ बोलने का, आप अपने झंडे गाड़ने पे लगे पड़े हो, तो कैसे सामने वाला कुछ बोलेगा आपको अपनी चीज़ों के बारे में? उनसे पूछो तो सही, उनसे सवाल तो पूछो, तब तो वो आपको कुछ बताएगा। पर एनीहू, दूसरा, क्या मेरा दर्द उस इंसान के बारे में है या अपना ईगो हर्ट हुआ उस बारे में है? और ऑनेस्ट जवाब था मेरा अपने आप से जब मैंने पूछा, इट वाज अराउंड माय ईगो, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई तो क्या हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो इट वाज एट द एंड ऑफ द डे ईगो हो गया ना, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई। ऐसे कैसे यार, मेरे को नहीं उन्होंने बताया, ऐसा हो ही कैसे सकता है यार। और तीसरा, क्या मैं पर एक्शन लूँ या पहले इससे फील करने का वक्त दूँ? और जवाब मिला कि वक्त लेना। Always take time, do not react. और यही है इमोशनल रेजिलियंस। You need to take time before you react. मैं नहीं कह रही आप रिएक्ट ना करें, मैं ये नहीं कह रही आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ना कन्वे करें, मैं नहीं कह रही आप कम्युनिकेट ना करें, बट टेक योर टाइम, ब्रीथ बिफोर यू रिएक्ट। आज से ट्राई दीज 4 थिंग्स फॉर मी। 4 चीज़ें ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको उससे हेल्प हुई कि नहीं हुई। कुछ भी तो बिना एक्सपेक्टेशंस के दो, बदले में कुछ भी उम्मीद मत करो। तो जब देना शुरू करो, पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये बिना कुछ वापस लेने की एक्सपेक्टेशन से कर रही हूँ या मुझे बदले में कुछ चाहिए? और अगर नहीं तो मत दो,
वो एडवाइस मत दो, वो काम मत करो, बिकॉज यू विल बी डिसअपॉइंटेड टू। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करो, साइलेंट मत रहो। कोई भगवान है क्या जो आपके दिल की बात सुन लेगा? नहीं ना, आपको बोलना पड़ेगा ना। बच्चा भी रोता है ना, तब उसको दूध मिलता है, तो यू हैव टू से। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, मैं अपने दोस्तों को लेके बहुत पजेसिव हूँ, शेमलेसली पजेसिव हूँ। तो मुझे मेरा दोस्त जो है वो मेरा ही दोस्त रहना चाहिए। फिर वो आप अगर मेरे से दूसरा किसी और दोस्त बन गया तो भैया यहाँ मिस नीता को तो होने वाली है परेशानी। आई एम नॉट यूज्ड टू शेयरिंग द लव एंड द अटेंशन। मेरे हस्बैंड की मैं सबसे प्यारी हूँ, एक ही वाइफ हूँ, सबकी एक ही होती है। मेरे बच्चों की मैं एक ही माँ हूँ, मेरी सिस्टर्स की मैं सबसे छोटी बहन एक ही हूँ। सो आई एम नॉट यूज्ड टू शेयरिंग द लव एंड आई से इट मजाक में। यू डोंट हैव टू से इट आउट। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू करेंगे ना, या जिनको भी आप करोगे, अगर वो आपकी वैल्यू करोगे ना, वो आपकी एक बार बोलने पे आपकी एक्सपेक्टेशन समझ जाएंगे। और अगर वो नहीं समझे, दैट मीन्स इट्स अ डिसरिस्पेक्ट एंड दे चोज टू डिसरिस्पेक्ट यू इवन आफ्टर यू कन्वेड योर एक्सपेक्टेशंस। अगर वो आपके लिए इतनी चीज़ नहीं कर सकते जो आपने बोला ये मुझे पसंद नहीं, फिर तो बात ही क्या रहेगी, फिर तो वो दोस्ती है ही नहीं, डन। और उसमें फिर कोई क्लैरिफिकेशन वाली बात भी नहीं आती है। आपने बोला मुझे ये नहीं पसंद है, एज लॉन्ग एज इट्स विद इन इट्स लिमिट इट शुड बी डन। नंबर 3, दोनों पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट करो। तो ये रिश्ता उतना डीप नहीं है जितना मैंने सोचा है, शायद मेरे लिए ज्यादा डीप है, उनके लिए इतना नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस को भी रील बैक योर एक्सपेक्टेशंस, स्टे इन एक्सपेक्टेशंस में भी, और अपनी फीलिंग्स को नाम दो व्हेन यू आर हर्ट। Doesn't have to be instant. Take your time. Hurt, jealousy, ego, disappointment, angry, whatever you want to name it. Do not dismiss it. उसको validate करो and to talk to somebody that जिसको आप respect करते हो, जिसकी आप सुनते हो, talk to them and understand them. उसको understand करो। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे जो शेयर किया है वो मेरी लाइफ का रियल रॉ मोमेंट है, और मैं अभी भी शायद इन चीज़ों को प्रोसेस कर रही हूँ। आई एम समबडी हु रूमिनेट अ लॉट, चीज़ों को काफ़ी बार सोचती रहती हूँ दिमाग में, और वो चलती रहती हैं। एंड आई एम श्योर देर आर मैनी ऑफ यू जो इससे रिलेट कर पाएंगे। दैट इज़ माई होल पर्पस ऑफ शेयरिंग। पर फिर यही तो है ना, मतलब कनेक्शन का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन का मतलब होता है ऑनेस्टी, अपने आप से भी और दूसरों से भी ऑनेस्टी। अगर आपने किसी से एक्सपेक्ट किया और हर्ट हुए, तो अगर आपने किसी से एक्सपेक्ट किया है और हर्ट हुए हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ उनको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिख सकते हैं कुछ भी, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी भी दोस्त, फ्रेंड्स, पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video with me today, Coffee and Closet, and I will talk to you all next time. Thank you. See you. Bye.